नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी ढेर सारी घटनाएं सामने खुल कर के आ रहे हैं जहां पुरुष बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। महिलाओं के हाथों पुरुषों की बलि चढ़ाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मेरठ का नीले ड्रम वाला हत्याकांड शांत ही नहीं हुआ था कि अब सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी, जिसकी शादी महज 10 दिन पहले ही हुई थी, हनीमून के लिए गए राजा रघुवंशी को अपने 3 दोस्तों या फिर कहते प्रेमियों से मिल करके उसका कत्ल करवा दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी अभी 29 मई को हुई थी और वो घूमने के लिए जब पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही प्लान बनाया, हनीमून के लिए टिकट कटाया और वहां से वो लोग निकल गए मेघालय घूमने के लिए। और सोनम रघुवंशी ने ही अन्य 3 लोगों का टिकट कटवाया जिनको मारने के लिए सुपारी दी थी। उनमें से राज कुशवाहा मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। वही राज कुशवाहा जो कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी है, जिसके लिए ही सारा ये षड्यंत्र रचा गया था। तो सोचिए, एक हंसता खेलता हुआ व्यक्ति, एक खुश मिजाज का व्यक्ति, मशहूर यूट्यूबर, मशहूर व्यापारी, कारोबारी, जिसकी मौत उसके पत्नी के द्वारा ही लिखी गई। उसे क्या पता था कि जिससे वो शादी करने जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ करके जिसके द्वारे बारात लेके जा रहा है, उसी के द्वारा उसकी मौत लिखी हुई है, उसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। वेल, होता यह है कि वो लोग हनीमून पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और वहां सर कहा यह जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने अपने इन 3 दोस्तों को बुला करके वहीं से जनजातियों के द्वारा जो एक औजार कुल्हाड़ी टाइप का था उसको किराए उसको खरीद करके उसी से पीछे वार किया और फिर आगे से 2 लोगों ने वार करके उसको खाई में फेंक दिया और पूरा ऐसे दिखाया कि जैसे वो कोई हादसा हो। और उस पूरी प्लानिंग की गई थी कि वो हादसा लगे और अगर कभी मर्डर में आए भी तो आरोप वहां के स्थानीय लोगों के पर जाए। और कुछ दिनों के बाद जब ये 3 आरोपी पकड़े गए, 3 आरोपी के पकड़े जाने के बाद वहां से मेघालय से 15 किलोमीटर की दूर गाजीपुर पर एक ढाबे पर वहां गाजीपुर के एक ढाबे पर से फोन आता है, फोन जाता है किसके पास, सोनम के भाई के पास। फिर वहां पता चलता है कि वो 1500 किलोमीटर दूर गाजीपुर के एक ढाबे पर है सोनम रघुवंशी। कई ढेर सारी थ्योरी सामने आने लगती है, कई ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी यहाँ पहुंची कैसे, क्या था, कैसा था। अब इन सब चीजों को लेकर के जब मेघालय पुलिस ने परत 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 दर परत खोलने की शुरू किया और जब कई कड़ी खुल कर सामने आए, तब पूरे देश फिर से अचंभित रह गया। फिर से महिलाओं पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कहीं किसी को सूटकेस में पैक कर दिया जा रहा है, तो कहीं किसी को नीले ड्रम में चुनवा दिया जा रहा है, तो कहीं किसी को बोरे में लपेट करके फेंक दिया जा रहा है, तो कहीं किसी को खाई में मार करके फेंक दिया जा रहा है। क्या आज का पुरुष समाज इतना ज्यादा बेबस और लाचार हो गया है? उस महिला के साथ जिसके साथ 7 जन्मों का संबंध बनाता है, 7 जन्मों के रिश्ते बनाता है, वहीं से उसको वही पत्नी के द्वारा उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। पहले ये कहा जाता था कि लव मैरिज खतरनाक है, लव मैरिज से खतरनाक है। अब तो ये भी कहा जाने लगा अरेंज मैरिज भी कितनी भयावह हो चुकी है। मेरा आप सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि अगर शादी करने से पहले अपने बच्चों से एक बार राय जरूर ले लें, एक बार बच्चों से खुल करके फ्रेंडली होकर के पूछ जरूर ले, कहीं उनका संबंध किसी और से नहीं, क्योंकि कोई बेगुनाह, कोई बेसहारा व्यक्ति मारने से बच जाए, तो आपकी बिटिया, आपका बेटा हत्यारा या हत्यारिन बनने से बच जाए। क्योंकि अब जैसे सोनम रघुवंशी की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, अब उसको सिर्फ और सिर्फ ताने मिलेंगे, कोसा जाएगा और राजा रघुवंशी के परिवार वाले दिन रात उसको कोसेंगे और सिर्फ उसको क्या मिलेगा, सजा और कुछ नहीं। ना वो राज कुशवाहा के साथ रह सकती है, ना राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के साथ रह सकता है। क्योंकि जिस तरीके से परत खुलने के बाद जिस तरीके से मर्डर के चार्जेस लगे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वो जेल से बाहर आने वाली है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरठ में, जिस तरीके से सौरभ ने पूरा साजिश रचा और मारा गया उसको। अब क्या उसकी पत्नी बाहर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। अब वो भी जेल के सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी बिताएंगे। अब कई ऐसे केसेस हैं जो आज तक सामने नहीं आ रहे। अभी हाल ही की केस था 19 फरवरी की, जो प्रतापगढ़ में एक पत्नी ने अपने पति को 5 लीटर डीजल डाल छिड़क कर जला दिया गया। तो सोचिए कितना भयावह आज का समय हो चुका है। और जहां एक तरफ महिला आयोग है जो महिलाओं के लिए बात करता है, तो क्या पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए? ऐसी भी कई ढेर सारी बातें होने लगी है। एक और डायलॉग है कि बेटियों को विदा करते समय अभिभावकों का आंखें नम हो जाती है कि बेटी कैसे रहेगी, कैसा नहीं रहेगी, क्या होगा उसके साथ, कैसा होगा, नया घर है। अब तो साहब जनाब बेटों के जो अभिभावक है वो भी, उनकी भी आंखें नम होने लगी। क्या पता मेरा बेटा सकुशल से रह पाएगा या फिर वो कफन में लिपट करके आएगा। अब आप सोचिए, हनीमून नहीं हनी खून बन गया है
और किस तरीके से आज पुरुष समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, पुरुष समाज किस तरीके से बेबस और लाचार बन गया है। यही नहीं, आजकल के जो लड़के हैं जो बिना शादीशुदा है, वो भी किस तरीके से इन महिलाओं के चक्कर में, इन लड़कियों के चक्कर में अपनी जान दे रहे हैं। कहीं कोई सुसाइड कर ले रहा है, तो कहीं कोई जहर खा ले रहा है, कहीं किसी के लिए जान दे दे रहा है, तो कहीं कोई लड़कियां भी किसी की जान ले रही हैं। खूब ढेर सारे बम चल रहे हैं, गोली चल रही है, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो सोचिए आज के समय में ये प्रेम संबंध और ये संबंधों की वजह से कितने ज़्यादा रिश्ते और इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबरें आती है। अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, विनम्र गुजारिश है, इंसानियत को शर्मसार मत होने दीजिए, इंसानियत को बचा लीजिए जनाब, क्योंकि इंसानियत नहीं रह जाएगी तो कुछ नहीं रह जाएगा, ना ये देश रह जाएगा, ना ये आप रह जाएंगे, ना कोई नहीं रह जाएगा। इंसानियत को बचा लीजिए, क्योंकि इंसानियत अब सच में मर रही है, इंसानियत खत्म हो रही है। ये जो बच्चे सोशल मीडिया में खूब लगे रहते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करना, एक दूसरे से बतियाना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे के अफेयर करना, साहब ये कुछ नहीं होता है। अगर सच में आप किसी से अफेक्टेड हैं तो उसकी भलाई के लिए करिए, किसी की बुराई के लिए नहीं, किसी के नुकसान ना करिए। जिस तरीके से आज के समय में, आज के जीवन में ये सारे कांड हो रहे हैं, उन सब की वजह ये स्मार्टफोन बनता जा रहा है। ये सच है कि हाँ, स्मार्टफोन की वजह से केसेस में काफ़ी सारी वृद्धि आई है और आजकल की महिला है कुछ भी करने पर, और आजकल की लड़कियां और लड़के कुछ भी करने पर आमादा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हाथ जोड़ करके बार बार मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, इंसानियत मत खत्म करने दीजिए। प्रेम जैसे रिश्ते पर काला धब्बा मत लगाइए। ये जो ब्लैक स्पॉट है वो मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है, इसको बर्बाद मत करिए। जो भी युवा और युवती इनमें मशगूल है, निकल जाइए बाहर। यही नहीं जीवन है, जीवन बहुत कुछ है, जीवन में बहुत कुछ है। एक पुरुष जो दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पूरे परिवार चलाने की बात करता है, और उसे ही नहीं पता होता है कि उसकी पत्नी के द्वारा जिसके लिए वो मर रहा है, जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, वही उसके लिए काल बन जाएगी, वही उसको मार करके कहीं चुनवा देगी, तो कहीं सूटकेस में भर करके फेंक देगी, तो कहीं उसको बोरियों में लपेट करके फेंक दिया जाएगा, कहीं उसे खाई से फेंक दिया जाएगा। तो सोचिए आज का समाज किस ओर जा रहा है। ये समाज बदलने की बारी है, पुरुषों के लिए आवाज़ उठाने की बारी है, और ये न्याय मिलना चाहिए। और आप सोचिए क्या अंजाम होता है इसका। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और किसी का नुकसान मत करिए। धन्यवाद।